अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, एमडी केट का टेस्ट देने के बाद या फिर ई केट का जो है टेस्ट देने के बाद फिर जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं, यानी वो कैंडिडेट्स जिनका जो है टॉप मार्क्स हैं जैसे कि 192 या फिर 150 प्लस 160 प्लस, तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उनको एमडी केट की जो है या मेडिकल की सीट्स मिल जाती हैं। उसके बाद जो है अगर हम सीट्स की बात करें, इस वक्त जो है एमडी केट के लिए 32,000 कैंडिडेट्स ने सिंध से अप्लाई किया था और उन्होंने टेस्ट दिया है। तो उन 32,000 में से अगर हम टोटल सीट्स को एलोकेट करें तो 2,000 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब जो है बाकी 30,000 स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि अब हम क्या करें, ठीक है। उसमें से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि इसको जो है वो यानी इम्प्रूव करते हैं, नेक्स्ट ईयर वो अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट ईयर जो है वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। वो चंद होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर 2 से 3 हज़ार वो सारे कैंडिडेट जो कि इम्प्रूव करना चाहेंगे और जो अपना एक साल जो है वो रेस्ट करेंगे, यानी कि इसकी तैयारी के लिए कि हम कहीं पे नहीं जा रहे। अब जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, यकीनन उनको जो है अपने लिए एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले तो हर किसी का कंसर्न होता है कि एमबीबीएस करना है या फिर जो है बीडीएस करना है या फिर जो है सिविल इंजीनियरिंग करनी है। चले, ये तो सीट चली गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक और माइंड बनाना है कि भाई मैं कौन सी और डिग्री है जो कि कर सकता हूँ किसी और यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट इस वक्त की जो डिग्रीज हम बात करें जिसमें कंप्यूटर साइंस आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाता है, या फिर जो है डेटा साइंसेज आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी आ जाता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त रिकमेंडेड हैं। फिर यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है अगर आईबीए से करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं, या फिर जो है वो काफ़ी और भी हमारे पास जो है काफ़ी और डिग्रीज़ हैं, जैसे फ़िज़िक्स हो गया, बीएस केमिस्ट्री हो गया, या फिर जो है अगर हम सीए के कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि सीए करना चाह रहा होगा, कोई सीएसएस करना चाह रहा होगा, लेकिन उसके लिए भी उसको बैचलर डिग्री चाहिए। तो आपने अब क्या करना है, आपने अपना एक माइंड बनाना है कि भाई मुझे कौन सी डिग्री करनी चाहिए। इसके हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं इंटरमीडिएट के बाद कि भाई अब जो है मैं क्या करूं, कैसे करूं, ठीक है। यानी कि वो बहुत ही माइंड उनका सर्कुलेट हो रहा होता है कि इस डिग्री के पास जाऊं, ये डिग्री करूं या वो डिग्री करूं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपने कुछ चीज़ों को कंपेयर करना है। अब उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका डिग्री जो आप करना चाह रहे हैं उसका स्कोप देखें, ठीक है, कि इस डिग्री का स्कोप है या नहीं है, ठीक है। उसको कंपेयर करें। 2 से 3 आपके माइंड में होंगी। 3 से मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके दिमाग में है कि भाई मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करूं, मैं कंप्यूटर साइंस करूं, या फिर जो है मैं वो बीबीए करूं, ठीक है। 3 डिग्रीज हैं। अब उसको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है कि भाई इन तीनों में से हाईएस्ट स्कोप इस वक्त किसका है। फिर आपने करना है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर कौन सी डिग्री को ज़्यादा स्कोप मिलेगा। इसके रिगार्डिंग काफ़ी वीडियोस भी होंगी लोगों की, फिर काफ़ी जो है आपके पास मटेरियल भी होगा गूगल पे सर्च करने के बाद। यानी आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्कोप चेक करना है, उसके बाद ये करना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि आईटी में बहुत ही तेज़ है, वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर साइंस करूं, लेकिन वो अगर मैथमेटिक्स की साइड जाना जा रहा है, दूसरी साइड उसकी मैथमेटिक्स है, बीबीए, तो फिर वो समझ रहा है कि वो थोड़ी कन्फ्यूजन है वहाँ, वो मैं नहीं कर सकता, तो फिर इसकी तरफ यकीनन जाएंगे आप। तो इस तरह आपने जो है फर्स्ट ये 2 चीज़ें हैं कि इम्पॉर्टेंट कि आपने क्या करना है, फर्स्ट स्कोप देखना है, फिर अपना इंटरेस्ट देखना है। उसके अलावा जो है फिर जो है सराउंडिंग्स भी आपने चेक करनी है कि हमारे जो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही हैं और क्या आप उस यूनिवर्सिटी को अफोर्ड करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें आपने नोट करनी है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ ये 15 डेज़ हैं, यानी दिसंबर की आपके पास डेज़ हैं। उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। क्यों ये प्रोसीजर जो होता है एमडी केट का वो डिले हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स भी हैं आपके पास, जैसे कि फार्मेसी है, डीपीटी है, या फिर जो है बीएस नर्सिंग का बहुत स्कोप है। तो ये आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन वगैरह ये डिग्रीज़ भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपने एक माइंड बनाना है, अपने जो है इरादा बनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे कहाँ से करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है, कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आप
खुद करेंगे, ठीक है। किसी और पे डिपेंड नहीं करना, आपने खुद उसको सर्च करना है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, सर्च करें कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। 3 चीज़ों में से आप पॉइंट्स बनाएं कि भाई इसकी इतनी पॉइंट्स, इसकी इतनी, इसकी इतनी, और उसमें से आपने सेलेक्ट करना है द बेस्ट वन, ठीक है। तो ये एक मेथड है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि सिलेक्टेड नहीं है एमडी कैट में मेडिकल की सीट्स, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, अब जो है वो सर्चिंग में है कि कौन सी डिग्री करें, ठीक है। आप होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।